तो देख रहे हो विनोद, फर्जी तरीके से भर्ती होकर बन गए थानेदार। अब लेकिन हो गई उन पर कार्रवाई। मगर मामला ये है दोस्तों कि आपको पता है कि यूपीएसआई स्कैम कितना बड़ा स्कैम था। आप सोचिए कि मतलब उस हद तक वो पहुंच गया। एक अभ्यर्थी जो कि धांधली किया हुआ था, मतलब कि उसकी ट्रेनिंग हो गई, ज्वाइनिंग तक की वो मतलब पहुंच चुका था। लेकिन फाइनली ये चीज़ सामने आई कि दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ने साल भर बैठाया था। अब हुआ केस, जबकि उसकी ट्रेनिंग वगैरह मतलब बहुत देखिए दोस्तों, आपको मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि इसमें कितनी ज़्यादा अंदरूनी चीज़ें शामिल हो सकती हैं और कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब इसको अगर कोई ना समझा तो फिर बेकार है। इसीलिए दोस्तों ये आवाज़ जो उठाई जा रही है ये यूं ही नहीं है, बेकार नहीं जाएगी। मैंने कहा था कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब कि आप ये जान लें कि विजय तो सत्य की ही होगी, कितना ही कोई भाग ले, कुछ भी हो जाए। मगर खेल तो अब शुरू हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ पूरी खबर क्या है। वीडियो के अंदर बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूपीएसआई संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी साफ़ होंगी, निकलेंगी, सामने आएंगी और उस सारी जानकारियों को आप तक पहुंचाने का काम करेगा वैकेंसी पॉइंट चैनल। दोस्तों आपको पता है कि आज की खबर है, फिलहाल तो ये नया अपडेट आया है यूपीएसआई भर्ती संबंधित, जो कि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़े को हाईलाइट करता है। और इसी तरह और न जाने कितने ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे जो कि फर्जीवाड़ा करके ज्वाइनिंग ले चुके हैं, यानी कि थानेदार बन चुके हैं। लेकिन फिर भी उन पर कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर उन अभ्यर्थियों को कब बाहर किया जाएगा जो कि अभी भी ऐसे शामिल हैं। देखेंगे पूरी खबर की दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ने साल भर बैठाया और हो गया केस। लखनऊ यानी यूपी की बात है। दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी रिंकू यादव। तो ये बताइए, जो रिंकू यादव एक हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, कहीं वही तो नहीं है? लेकिन वो तो चयनित नहीं है क्योंकि उनकी फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्थान पर साल भर बैठाया था। चुनार में ट्रेनिंग के दौरान ही जांच पूरी हो गई और उसकी करतूत सामने आ गई। पुलिस भर्ती बोर्ड की जांच में सामने आया कि रिंकू ने वर्ष 2020-21 की दरोगा भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। जांच में पाया गया कि परीक्षा केंद्र के समय ली गई फोटो व हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन में पाए गए हस्ताक्षर व फोटो से मेल नहीं खा रहे हैं। मतलब जो वहाँ पर एग्ज़ाम में जो फोटोग्राफी की जाती है और जो स्कैनिंग की जाती है उसमें उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उससे मैच नहीं किया था उसका फ़ोटो और साइन, जिसकी वजह से उस पर शक जाहिर हुआ। उसके बाद फिर सामने ये हुआ कि इसके बाद ही पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसचिव पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने इस मामले में रिंकू और अज्ञात सालवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रेमचंद की ओर से लिखाई गई एफआईआर में कहा गया है कि इस भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी साल 12 मई को आया था। इसमें आगरा के इतमादपुर निवासी रिंकू यादव का चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था। उसे चुनार में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। इसी दौरान जाँच में उसके अभिलेखों में कुछ अंतर पाया गया। इस पर समिति ने जांच शुरू कर दी और रिंकू को चुनार एटीसी में तैनात डिप्टी एसपी अरशद जमाल सिद्दीकी के साथ पुलिस भर्ती बोर्ड के हुसैनगंज स्थित मुख्यालय में बुलाया गया है। फिलहाल तो ये रहा पूरा मामला। लेकिन बात यह है दोस्तों कि कितने बड़े पैमाने पर इस भर्ती में धांधली वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब कोई अभ्यर्थी हर तरह के टेस्ट पास करता है, सब कुछ सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, मतलब वो कि एक ऐसे लेवल पर जाकर पहुंच जाता है, लेवल पर जहां पर उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग कराने के बाद उसे ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन फिर भी ये नहीं पता चल पाता है कि वो अभ्यर्थी जो है वो धांधली में शामिल था या फिर अपनी मेहनत से पढ़कर वो इस मुकाम तक पहुंचा है। इस तरह की आवाज़ उठाने के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ खड़ा है। आप लोग अपना सहयोग बनाएं और इसी तरह की अपडेट जितनी भी आती रहेगी और इन भर्तियों में जो भी मुद्दे दब चुके हैं, जिनको दबा दिया गया है, उसको उजागर करता रहेगा। आप लोग अपना सहयोग ज़रूर बनाएं दोस्तों। इसी तरह यूपीएसआई में खाली सीटों का भी ब्यौरा मैं जल्द तलब करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि आप उस पर चयन लेने के लिए आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्ती में आपका जितना भी आप लोगों का मैं सहयोग कर सकता हूं मैं करूंगा। बस आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।